कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 के लिए अमृत क्लास यानी सीटीपी की जो चाइल्ड बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी के क्लास चालू कर चुके हैं हम लोग। आज हमारी जो क्लास है नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 क्लास आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर सभी का जितने भी हमने क्लास की है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी है। प्लेलिस्ट पे जाएंगे वहाँ पर आप देख लेंगे। ये सीडीपी के 500 क्वेश्चन अमृत वाले प्रश्न, ये सभी प्रश्न सीडीपी के जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चनों में से एक हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद वह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतित है। ऑप्शन ए है प्रश्नों के प्रकार के बारे में, प्रश्नों का संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के विश्वसनीयता वैधता। पेपर फर्स्ट 2012 का क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर बताइए क्या राइट आंसर होगा। सीटेट 2022 में हमारे जो टारगेट है 125 की टारगेट उसको हम अचीव करेंगे। उसके लिए सीटेट में 5 टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 30 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट में आते हैं। तो आपको 30 में से मिनिमम 25 यहाँ पर लाने हैं। आपको पता है अगर 25 में से 5 पर सब्जेक्ट में हम 25 लेते आए तो हमारे यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे तो 25 बराबर 125 यहाँ पर क्वेश्चन ला सकते हैं। प्लस और माइनस यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी ये वाली अचीव है इस बार 2022 में सीटेट के जो हम लोग तैयारी करते हैं उसमें हम इस बार कंप्लीट रूप से 125 लाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें सफल होने के लिए आपको 3 स्टेप में काम करना होगा। पहला स्टेप है आपको कंप्लीट नोट्स पढ़नी होगी। यहाँ पर नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड मिल जाएगी आपको, कोई भी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। दूसरा आपको लेक्चर क्लास अटेंड करनी होगी। आप लेक्चर क्लास अटेंड कीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट तो आपको जो डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिल रही है उसमें भाग लीजिए। इन 3 स्टेप को फॉलो करके 125 जो मार्क्स है सीटेट 2022 में इस बार हमारी जो टारगेट है ये हम अचीव करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। अब बात करते हैं नोट्स कहाँ मिलेगी। इस वीडियो के लास्ट में आप नंबर मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स ले सकते हैं। लेक्चर क्लास आपको डेली सभी सब्जेक्ट की मिल रही है। प्रैक्टिस सेट आपको डेली सभी सब्जेक्ट की आपको मिल रही है। इसलिए आप टीचिंग इंस्टीट्यूट को बस टीचिंग इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करना होगा, टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। बस हमारे साथ बने रहें। सीटेट 2022 में आपको गारंटी ली जाती है कि इस बार आप सफल जरूर होंगे। और एक अपडेट यहाँ पर है, सीटेट 2022 के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने बना दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर एक लिंक मिलेगी, वो वहाँ पर उसे आप जाके ज्वाइन कर लेंगे। भारत में ऑल ओवर इंडिया में जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं सीटेट के अकॉर्डिंग जो भी डिस्कस एक दूसरे से करना चाहते हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत में सभी जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं वहाँ पर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ से आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं सीटेट के अकॉर्डिंग, चाहे जो भी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। देखिए वैधता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी वैधता। प्रश्नों के प्रकार नहीं होगा, संपूर्ण विषय वस्तु शामिल करने के ये भी नहीं होगा। विश्वसनीयता वैलिडिटी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। वैलिडिटी की यहाँ पर बात की गई है। पेपर फर्स्ट 2012 का क्वेश्चन है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता पिछले पाठों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों को लिया गया समय। आगे बात करते हैं। पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए समय, प्रश्न का कठिनाई स्तर। पेपर सेकंड 2012 का। देखिए जब ध्यान रखेंगे अगर पेपर सेकंड वाली क्वेश्चन पूछी जाएगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी आपको एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक लेवल अप वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है यहाँ पर। तो चलिए पेपर फर्स्ट जो तैयारी करते हैं उसके लिए इजी होती है थोड़ी एग्ज़ाम से निकालने में। पेपर सेकंड वाले का थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। अब सवाल आता है कि ऑप्शन नंबर क्या है।
वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती। पिछले पाठों को प्रश्न उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों को लिया गया समय, यहाँ पर समय जब भी किसी चीज़ में अगर आप लेते हैं तो वो नेगेटिव टैग वर्ड हो जाती है, वो भी गलत हो जाएंगे। बात करते हैं आगे। पाठ्यचर्या के प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, यहाँ पर भी समय की बात की गई है तो ये भी एक नेगेटिव टैग टैग वर्ड है, ये भी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न का कठिनाई स्तर, जो प्रश्न का जो लेवल होगा उसके बारे में बात की गई है। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाए, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म की यहाँ पर बात की गई है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म की यहाँ पर बात की गई है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किस प्रकार से प्रश्नों को रखा जाए? लघु उत्तरीय, उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तरात्मक प्रश्न, सत्य असत्य, निबंधनात्मक प्रश्न। पेपर फर्स्ट 2012 का क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर बताइए। देखिए, जब भी अगर आप ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न करते हैं, ठीक है, जब भी आप ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम्स कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वहाँ पे दो ही चीज़ें आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। क्या मिलती है? ट्रू या फॉल्स। ट्रू या ट्रू या फॉल्स, दो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने की मिल जाती है। तो राइट आंसर सत्य और असत्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुविकल्प प्रश्नों प्रश्न बच्चे डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करना, सही उत्तर का निर्माण करना, सही उत्तर की पहचान करना, सही उत्तर की व्याख्यान करना। पेपर सेकंड 2015 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन कुछ और कहता है, राइट आंसर भी उसके हिसाब से आपको देने होंगे। तो राइट आंसर बताइए। बहुविकल्प यानी मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनकी योग्यता किस पर निर्भर करती है, यहाँ पर ये चीज़ें बात की गई है। देखिए, प्रत्यास्मरण की बात की गई है, ये नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगी, गलत हो जाएगा। सही उत्तर का निर्माण करना, देखिए सही उत्तर का निर्माण करने के लिए यही ऑप्शन बेहतर नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो जाएंगे। सही उत्तर की पहचान करना, निर्माण तो आप नहीं करते, जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, जो विद्यार्थी यहाँ पर होते हैं, विद्यार्थी का जो कार्य है वो सही प्रश्न का निर्माण करना नहीं है, बल्कि सही प्रश्न की पहचान करने से संबंधित है हो जाएगी। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या है। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह योग्यता है अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का। पेपर सेकंड 2018 का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? सवाल देखिए, अंतर्दृष्टि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी, ये नेगेटिव टैग पर हो जाएगी। अंतर्दृष्टि बच्चों में खराबी के कारण परिकल्पनाओं के आधार पर ये मरम्मत करने की जो बात हो जाएगी तो वो यहाँ पर नहीं होगी। तो कलन विधि भी यहाँ पर नहीं होती। मानसिक दृढ़ता, अनुमानी विधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन उपलब्धि का आकलन शिक्षिका की सहायता करता है, शिक्षक की सहायता करता है। अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशाली का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में बात करेंगे, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। पेपर सेकंड 2018 का क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए। सवाल पूछा गया है कि उपलब्धि का आकलन शिक्षक सहायता करता है अधिगम का प्रदर्शन करने में, रिकॉर्ड करने में। तो राइट आंसर ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, देखिए उपलब्धि और प्रभावशीलता ये भी गलत हो जाएगी। एक सेकंड, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, उपलब्धि का आकलन। तो उपलब्धि का जब आकलन होगा, जब प्रभावशीलता एक पॉजिटिव टैग वर्ड आ जाती है तो ये सही हो जाएगा। मूल्यांकन करने में, अधिगम शिक्षण करने में, ये सभी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला प्रश्न है? मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, लघु उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य, निबंधनात्मक प्रश्न। ये प्रश्न अभी हम पहले ऊपर क्वेश्चनों में सॉल्व किए हैं।
ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न जो अभी नए शुरू से देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न कैसे होते हैं, वो ट्रू या फॉल्स यानी सत्य या असत्य के रूप में होते हैं। तीन ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, तीन ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन को आपको ढूंढ के सत्य वाले करना है। कभी कभी क्या होता है, तीन ऑप्शन सही होते हैं, एक ऑप्शन गलत वाले को ढूंढना, या कभी सही वाले को ढूंढना होता है या कभी गलत वाले को ढूंढना होता है, लेकिन दोनों फॉर्मेट में आपको एक ही चीज़ करनी होती है, सत्य और असत्य की पहचान करनी होती है। निष्पत्ति परीक्षण से जानकारी होती है, शैक्षिक उपलब्धि की, शैक्षिक कमजोरी की। ऑप्शन ए है, बी दोनों, ऑप्शन नंबर कोई नहीं। अगर बात करें हम निष्पत्ति परीक्षण से जानकारी होती है, तो निष्पत्ति परीक्षण की अगर हम बात करें तो शैक्षिक उपलब्धियों की होती है, शैक्षिक कमजोरियों की होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, इनमें से दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, नहीं क्वेश्चन सही आ रहा है। आगे बात करें, एक उभयलिंगी व्यक्ति है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन करता है, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। ये क्वेश्चन सीटेट में याद रखेंगे, ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछे गए हैं, सीटेट में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और इनका राइट आंसर भी हमने कई बार करके रखे हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से इसे समझ सकें। क्योंकि हमने आपको कहा है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं सीटेट में जो कई बार एग्ज़ाम्स में लगातार पूछे जाते हैं, और उनका राइट आंसर हम कई बार पढ़ चुके हैं, यानी प्रैक्टिस सेट में हम कर चुके हैं, लेक्चर क्लास में हम इन चीज़ों को बारीकी से कर चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, पेपर फर्स्ट 2018 का क्वेश्चन है। अगर एक उभयलिंगी व्यक्ति के बारे में बात करें तो ये आमतौर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन करना है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या हो रहा है, आमतौर पे एक समायोजन करने की बात की गई है, यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात की गई है, यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात की गई है। शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। चलिए एक नेगेटिव वाले यहाँ पर क्वेश्चन आ गए हैं, एक क्वेश्चन नेगेटिव। जब भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन नेगेटिव पूछा जाए तो राइट आंसर क्या होगा, तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे, एक ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। एक ऑप्शन गलत होंगे तो उन गलत वाले ऑप्शन को यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तीन ऑप्शन को सही ढूंढिए। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करना, शिक्षक को कुछ पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों का याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, कक्षा के अंदर बाहर अधिक से प्रश्न पूछना, अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं का हिस्सा लेना, पेपर सेकंड 2011 का क्वेश्चन है। सवाल यहाँ पर है नेगेटिव क्वेश्चन का, ठीक है। जब आपसे क्वेश्चन नेगेटिव पूछा जाए तो क्या करेंगे, तीन ऑप्शन सही होते हैं उनको ढूंढना है, या फिर एक ऑप्शन गलत होते हैं उनको आप ढूंढ लीजिए, एक चीज़ें आपको करनी होगी। तो याद करने वाली जो बात हमने पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली टैग के बारे में बात किए थे, तो याद करने वाली बातें, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो याद करना, स्मरण करना, याददाश्त में रखना, ये चीज़ें गलत कहलाती है, ये चीज़ें किसी भी चीज़ में गलत कहलाती थी, ये नेगेटिव हो जाती है। अगर ये चीज़ें नेगेटिव होगी तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन नंबर गलत होगा। तो नेगेटिव वाले क्वेश्चन में जो गलत होगा उसे ढूंढ के हम सही कर देते हैं। कोई ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है मुक्त मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, पेपर सेकंड 2011 का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके हिसाब से यहाँ पर क्या राइट आंसर होंगे। सवाल आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताने हैं। देखिए सृजनात्मक के लिए आवश्यक क्या है,
जो सृजन क्रिएटिविटी है उसके लिए यहाँ पर आवश्यक क्या होंगे, इस बारे में सवाल पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ज़्यादा क्वेश्चन को सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ऐसे क्वेश्चनों को इजी वे में हम कर लेते हैं। निःशक्त बच्चे के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य में डैश निःशक्त बच्चे के शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। विशेष विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में, नियमित विद्यालयों में। आगे बात करते हैं ब्लाइंड रिफिल एसोसिएशन के विद्यालयों में। पेपर सेकंड 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना बेहतर है, लेवल क्वेश्चन का इतने बेहतर है कि आप इन क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पहली बात करेंगे विशेष विद्यालय में तो गलत हो जाएगी, मुक्त विद्यालय में तो भी यहाँ पर गलत हो जाएगी, नियमित विद्यालय में। किसी निःशक्त बच्चे यानी डिसेबिलिटी बच्चे हैं, बच्चे डिसेबल है यानी किसी चीज़ से वो ग्रसित है, यानी यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि कोई ना कोई डिसऑर्डर से, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, मुंह, किसी भी चीज़ों से डिसऑर्डर है, विकलांग है, दिव्यांग है, जो भी है उसकी जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। हम क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं, हम अपने लेवल के स्टैंडर्ड के लेवल के आधार पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी निःशक्त बच्चे हैं, डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर है उसको, तो सामान्य बच्चों के साथ घनिष्ठता करके वो कक्षा में शामिल होकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। शिक्षार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। वास्तविक जीवन की प्रासंगिकता। पिछले पाठों को उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों को लिया गया समय। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है। पाठ्य चलेगा विशेष आवेदन करने का प्रश्न कठिनाई स्तर। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 2012 का क्वेश्चन है, शायद पिछले क्वेश्चन में हमने कर लिया, इस बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन नहीं। आगे बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन नया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है, जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। पेपर सेकंड 2012 का क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए RTE पूछा है, RTE 2009 राइट टू एजुकेशन, ठीक है। उनमें से कौन से क्रियान्वयन कहा गया है कक्षा कक्षा के बाद? तो सबसे पहले आयु के अनुसार विषम जाति है, बिल्कुल भी गलत होगा, ये नहीं कहा गया। जेंडर के अनुसार समजाति, ये भी नहीं कहेगा। आयु के अनुसार अधिक समजाति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कहा गया, राइट आंसर सी हो जाएगी। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षकों को ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। स्थिर और विस्तीर्ण और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। आगे बात करते हैं, इस प्रकार के बच्चे के साथ विभिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। पेपर सेकंड 2012 का क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन। पहला है, एक बच्चे गृह कार्य देना चाहिए। गृह कार्य देना, होमवर्क देना एक नेगेटिव टैग वर्ड, यानी उसको बर्डन, बच्चों के ऊपर बर्डन हो जाती है, बोझ बढ़ जाती है, तो उसको ये चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये गलत हो जाएगा। इस तथ्य की अनदेखा करना चाहिए और बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ध्यान वाली बातें हैं, एकल बच्चे को अनदेखा कर देनी चाहिए और सभी बच्चों को समान अधिकार के साथ उसे शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने का प्रोत्साहित करती है, जो सभी निर्योग बच्चों को शामिल करती है। देखिए ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन कितना बेहतर पूछा है। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। पेपर सेकंड 2012 का क्वेश्चन। लाइफ लाइन का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। लाइफ लाइन का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको थोड़ी आसानी हो, यानी चार क्वेश्चन में से चार ऑप्शन में से
दो ऑप्शन हम हटा देंगे, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, उन दो ऑप्शनों में आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। सबसे पहली बात, ये समावेशी शिक्षा क्या है? जात पात वर्ग मूल शारीरिक अक्षमता विषमता डिसऑर्डर सभी नॉर्मल प्रतिभाशाली सभी बच्चे को एक साथ एकजुट एक विद्यालय में एक कक्षा में एक ही साथ बैठा के जो शिक्षा देती है उसे समावेशी, मतलब सम का वेशी करना, सबको एक साथ मिलकर शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। अब बात करते हैं, केवल है तो नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा, हम छाड़ दिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को विद्यालय में ध्यान रखने में, ये हो जाएगा। जो निर्योग बच्चों को शामिल करता है, जो सिर्फ निर्योग बच्चों को शामिल करता है, ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों में से आपको चुनना होगा कि बेस्ट ऑप्शन यानी सही ऑप्शन क्या है। चलिए, जो उनकी शारीरिक बौद्धिक समायोजिक भाषिक अन्य विभिन्न योग्यता को रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाती है। ऐसे क्वेश्चनों को हम डील करेंगे तो बेहतर से बेहतर तरीके से हम क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे। जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, अन्य विद्यार्थियों के साथ अलग रखना चाहिए। पेपर फर्स्ट 2012 का क्वेश्चन है। चलिए एक एक से बात करते हैं। एक डिसेबिलिटी बच्चा आपके कक्षा में आता है, आप एक टीचर है, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपके सामने एक बच्चे आते हैं जो डिसेबिलिटी है, वो किसी न किसी डिसऑर्डर से जूझ रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं इनके माध्यम से आप? तो सबसे पहले उससे परीक्षा नहीं ले सकते क्योंकि वो खुद आपके क्लास में पहली बार आए हैं, तो आप उससे क्या एग्ज़ाम्स लेंगे? वो घर से क्या पढ़ के आएंगे? कुछ नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में के प्रस्ताव देना चाहिए, नहीं, आप किसी भी बच्चे को विशेष विद्यालय भेजने का प्रस्ताव बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि समायोजन की दौड़ चल रहा है, समावेशी शिक्षा की दौड़ कर चल रहा है। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता पर चर्चा करेंगे, ये कर सकते हैं। अन्य विद्यालय के अलग अन्य बच्चे विद्यार्थियों से अलग रखेंगे, आप उसे अलग भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसकी तो सरकारी योजना के तहत उसे लाभ लेने के लिए उस पर चर्चा करने के बारे में बात कर सकते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनिवार्य शब्द का अर्थ है अनिवार्य सतत परीक्षण के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ऑप्शन ए। बी है उचित सरकारें दाखिल उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावक का अनिवार्य रूप से जोर डाल दिया गया है। बात करेंगे डी, केंद्र सरकार दाखिली उपस्थिति और प्रारंभिक विद्यालयों की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। पेपर सेकंड 2012 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर आपको यहाँ पर लगाने हैं कि आपके हिसाब से राइट आंसर यहाँ पर क्या होने हैं। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगी, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करती है। सरकार जो भी अपने आपके स्टेट में जो भी सरकार है, यहाँ पर किसी विशेष सरकार की टिप्पणी बात नहीं की गई है। जो भी सरकारें हैं वे सरकारों की जिम्मेदारी है बच्चे में दाखिला ले, बच्चे को पूर्ण उपस्थिति करे और बच्चे को वहाँ पर पूर्ण तरीके से शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की उसकी जिम्मेदारी है। सफल समायोजन को निम्नलिखित आवश्यकता होती है: पृथक्करण, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना, अभिभावकों की भागीदारी। पेपर फर्स्ट 2012 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथक्करण। ऑप्शन नंबर ए, पृथक्करण। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहन करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति के नियुक्ति किए जाने के जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। बी देखते हैं, बच्चे को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये दें,
बच्चे को विद्यालय आने की अनुमति न देने का कानून दंड अपराध बना दे। आवास से विद्यालय खोले, पेपर फर्स्ट 2012 के क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चे की उपस्थिति के कारण, नियमित उपस्थिति के कारण प्रोत्साहन में क्या किया जाना चाहिए, बच्चों के लिए ऐसा क्या किया जाना चाहिए बच्चे नियमित रूप से यहाँ पर बच्चे विद्यालय आए। तो नियमित रूप से प्रतिदिन बच्चों से घर से आप नहीं ला सकते हैं, आपका ये कार्य नहीं है। 5 रुपये बच्चे को देने का मतलब है हर बच्चे को ऐसे देना, तो जिनके घर में पैसे नहीं हों, यानी जो जिनकी फैमिली इकोनॉमिकली कमज़ोर है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। किसी बच्चे को कानून या दंड या अपराध नहीं दे सकते, नेगेटिव टैग पर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आवास से विद्यालय खोल दिए जाए ताकि बच्चे वहीं पर रह के बेहतर शिक्षा हासिल करें। समावेशी शिक्षा, जहाँ सभी समूह, वर्ग, व्यक्ति वर्ग, बच्चे, आयु, जाति पाति, लिंग, जेंडर भेदभाव को और असमान प्रतिभाशाली, असमान डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, जो भी बच्चे सभी को एक साथ मिलकर शिक्षा देना समावेशी शिक्षा का कहा जाता है। तथ्यों की कक्षा मतारोपण से संबंधित है। कक्षा में विविध का उत्सव मनाती है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को शामिल करने से संबंधित है। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, पेपर फर्स्ट 2012। शब्द ऐसे डिफिकल्ट हैं, लगता है कि क्वेश्चन पेपर सेकंड का है, लेकिन ऐसा पेपर फर्स्ट लग रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर होगी यहाँ पर। समावेशी में जो बहुत सारे अलग समूह, वर्ग, जाति के बच्चे होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। उत्साह मनाएंगे। अंतरपरक अनुदेशन, अवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदले। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कुछ अलग करना। शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, पेपर सेकंड 2013 के क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए आपके हिसाब से क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विधि को प्रयोग करना। समावेशी विद्यालय है विशेष रूप में योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणाम को अनुरोध करने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होना। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रोत्साहित करना, सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होना। सी देखते हैं। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चे के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्ध लक्ष्य निर्धारित करता है। डी देखते हैं। शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, पेपर फर्स्ट 2013। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएंगे। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। एक समावेशी विद्यालय के डैश अतिरिक्त विद्यालय प्रश्न मानता है, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं? क्या हम विशेष बालक के बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके का उन्हें अलग करते हैं? आगे बात करते हैं। क्या हम ऑप्शन सी देखते, ऑप्शन सी क्या हम शिक्षार्थियों को विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुनौती युक्तियां अपनाते हैं? ऑप्शन डी देखते हैं। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने के लिए और योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह के कार्य करते हैं? पेपर सेकंड 2013 का क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पर आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर हम इसकी बात करें तो क्या हम विश्वास करते हैं कि सभी, ये नहीं, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके का अलग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके प्रचार का वाक्य हो सकता है? सहयोगात्मक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा,
शक्ति शिक्षा पृथक शिक्षा, पेपर फर्स्ट 2014 का क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? जहां पर बात आ जाए, यहाँ पर बात जब भी आ जाए आपको सभी के लिए विद्यालय में शिक्षा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समावेशी शिक्षा की बात वहां पर हो जाती है। बिना सोचे समझे ऐसे क्वेश्चनों को हम डील करते चलेंगे। एक समावेशी कक्षा वह है जहां समस्या समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चे की सक्रिय भागीदारी रहती है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी। तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी अपना प्राप्त कर ले। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगम अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। पेपर सेकंड 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर लगाइए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बस बात कर रहा है समाधान करने की संभावना को सक्रिय भागीदारी दृष्टि से बच्चे, किसी दृष्टि से सोचने की बात यहाँ पर नहीं कही गई है, यानी किसी के माध्यम से देखने की बात यहाँ पर नहीं की गई है। आगे बात करते हैं। श्रेणी, न्यूनतम श्रेणी जब भी आए ये नेगेटिव हो जाएगी, केवल आ जाए ये भी नेगेटिव आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम करते हैं कि प्रतीक अनुभव की बात की है। अनुभव एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, परिवेश एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, निर्माण एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। समावेशी शिक्षा मानती है कि डैश को डैश के अनुरूप बदलता है। व्यवस्था बच्चे, व्यवस्था परिवार बच्चे, परिवार बच्चे, परिवेश बच्चे। 72 का राइट आंसर क्या होगा? 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए तब बच्चे होंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आज यहाँ पर 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आपको 30 में से कितने कर पाए? 25 मिनिमम करने हैं। आपको पता जो हमारी अचीव वाली टारगेट है 2022 सीटेट 2022 के लिए, वो 25 क्वेश्चन है पर सब्जेक्ट में। 30 नंबर के पर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन करते हैं तो 5 सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं, जिनमें से 125 अगर मार्क्स यहाँ पर लाते हैं तो आपकी नौकरी पक्की समझ ली जाती है। कभी प्लस हो सकते हैं, कभी माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन 125 के इर्द गिर्द हमारी जो टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे सीटेट 2022 के लिए। उसके लिए 3 स्तंभ पिलर के साथ आपको खड़े होने। सबसे पहला क्या करना है, हमने आपको डिटेल में डेली आपको बताते हैं नोट्स लेनी है। दूसरा आपको लेक्चर क्लास अटेंड करनी है। तीसरा आपको प्रैक्टिस सेट में भाग लेनी है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट या फिर टेस्ट सीरीज जो आप हम करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में भाग लेने के लिए आपको नोट्स अभी नंबर बता देंगे, लेक्चर क्लास रोज़ मिल रही है, प्रैक्टिस सेट रोज़ मिल रही है। बस इन सभी चीज़ों के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहिए, विश्वास रखिए, सीटेट 2022 आपकी पास होगी। कंप्लीट नोट्स के लिए 7634993536 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। 100% आपको गारंटी मिलती है कि 3 स्तंभ पर अगर आप खड़े होते हैं तो आपको साल 2022 सीटेट 2022 आपको 100% पास करने में सफल करेगी। कैसी क्लास लगी आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपने जो कितने क्वेश्चन कर पाएँ वे चीज़ें ज़रूर बताइएगा। आपका इंतज़ार रहता है कि जो भी अभ्यर्थी कमेंट करते हैं हम उसको रिप्लाई कर सकें। तो कैसी इन्फॉर्मेशन लगी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्लास के साथ, नए जोश, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू।